हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेथ ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 66 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डेथ ऑफ पार्टनर में हम लोगों ने क्या मेनली सीखा है कि सर डेथ ऑफ पार्टनर एकदम सिमिलर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के, बस थोड़ा सा बात और पढ़ना होता है, जैसे पीएल एडजस्टमेंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट के बारे में। अदरवाइज वो सेम टू सेम किसका है, रिटायरमेंट का। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं, डीके गोयल बुक। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी नया क्लासेस का वीडियोस आए वो आपको एकदम पता चल जाए, वो आपको मिल जाए। और अगर आप अभी तक प्लेलिस्ट को चेक नहीं किए हैं तो कौटिल्य कॉमर्स चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहां पे क्लास 12 का आपको सारा का सारा चैप्टर सीक्वेंस में मिल जाएगा, जिसके अंदर सारा क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। आइए शुरू करें। क्वेश्चन का नंबर 67। ब्राउन एंड स्मिथ आर पार्टनर्स। बोल रहा है ब्राउन और स्मिथ क्या है, पार्टनर है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड, पार्टनरशिप डिड बता रहा है नंबर 1 दैट द अकाउंट बी बैलेंस्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। अकाउंट कब बैलेंस किया जाएगा, 31 दिसंबर को, मतलब बुक्स बंद होता है 31 दिसंबर को। द प्रॉफिट बी शेयर डिवाइडेड एज फॉलोज, ब्राउन 1-2, स्मिथ 1-3 एंड कैरिड टू रिजर्व अकाउंट 1-6। रिजर्व कौन है सर, हम बोले रिजर्व मतलब वही जनरल रिजर्व जो प्रॉफिट होता है। बिजनेस जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या करती है, कुछ प्रॉफिट 1/2 ब्राउन को दे देती है, 1/3 स्मिथ को दे देती है, और बाकी बचा हुआ रिजर्व में रख देती है कि फ्यूचर में भाई काम पड़ सकता है। तो रिजर्व कोई इंसान या कोई पार्टनर नहीं है, वो बस प्रॉफिट काट के रखा जा रहा है उस अकाउंट के अंदर। आगे बढ़िए। दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर बी इंटाइटल टू बी पेड आउट। बोल रहा है अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसके रिश्तेदार को, एग्जीक्यूटर को क्या क्या दिया जाएगा। नंबर ए कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ। बोल रहा है कैपिटल दिया जाएगा मरने के समय। हिज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व, रिजर्व दिया जाएगा। His proportion of profit to the date of death based on average profit of last 3 completed year। बोल रहा है उसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा मरने के दिन तक का, और ये प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया जाएगा। बाय वे ऑफ हिज गुडविल, और गुडविल दिया जाएगा। प्रपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। बोल रहा है गुडविल कैसे निकलेगा, बोल रहा है 3 साल में जो उसको प्रॉफिट दिया गया है वही उसका गुडविल होगा। ऑन 31 दिसंबर 2017 द लेजर बैलेंसेस वेयर। बोल रहा है 31 दिसंबर 2017 को लेजर का बैलेंस कुछ इस तरह से है। ब्राउन कैपिटल, स्मिथ कैपिटल, रिजर्व, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट और कैश। द प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर, 3 साल का प्रॉफिट बताया है। 15 में 4200, 2016 में 3900, 2017 में 4500। स्मिथ डाइड ऑन 1 मई। कौन मरा है, स्मिथ मर गया है। कब, 1 मई को। बुक्स बंद कब होता है, 31 दिसंबर को। तो सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीना जिंदा रहा है, काम किया है, तब मरा है, तो 4 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा। सो द अकाउंट एज बिटवीन द फर्म एंड स्मिथ एग्जीक्यूटर एज ऑन 1 मई 2018। वही बनाना है कि सर स्मिथ का एग्जीक्यूटर को कितना पैसा मिलेगा, तो हम लोग उसके लिए क्या बनाएंगे, स्मिथ का कैपिटल अकाउंट। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन का पहले लिखे नंबर, सर क्वेश्चन का नंबर लिखिए। क्वेश्चन का नंबर कितना है, 67। क्या बनाएंगे सर, स्मिथ का अकाउंट। स्मिथ कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज। इधर क्या होगा, वर्किंग। सर कुछ वर्किंग भी तो करना पड़ेगा। सर वर्किंग क्या क्या होगा, एक तो प्रॉफिट निकालने का वर्किंग होगा, दूसरा गुडविल निकालने का वर्किंग होगा, और कोई वर्किंग नहीं। सबसे पहले समझिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
नंबर 1 प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ ब्राउन, स्मिथ और रिजर्व। ब्राउन का है 1/2, स्मिथ का है 1/3 और रिजर्व कितना है 1/6। रेशियो बनाएंगे तो सर यहां 2 से मल्टीप्लाई और यहां 3 से मल्टीप्लाई। रेशियो क्या बना 3:2:1। अब ध्यान से सोचना, जो रिजर्व है क्या वो कोई पार्टनर है? नहीं। तो सर जब वो पार्टनर ही नहीं है तो एक्चुअल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। ब्राउन और स्मिथ कितने में बांटते हैं 3:2 में। तो जो भी रिजर्व उजर्व बांटना है वो किस में बटेगा 3:2 में बटेगा। हम बोले हाँ। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले लिखिए सर स्मिथ का कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए का है 6000। सर उसके बाद लिखिए रिजर्व। रिजर्व कितने का है 3000। क्या 3000 पूरा मिल जाएगा? नहीं, उसमें स्मिथ का हिस्सा कितना 2/5। 2/6 मत ले लीजिएगा, 2/6 लीजिएगा तो सर रिजर्व को भी हिस्सा दे रहे हैं आप। रिजर्व कोई पार्टनर थोड़ी है जो उसको हिस्सा दे रहे हैं। अब तो वो मर रहा है, वो अपना पैसा लेके जाएगा। तो सर 1200। और बताओ, क्रेडिटर नहीं आता है, बिल्स रिसीवेबल नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, कैश नहीं आता है। सर एक आएगा पीएल सस्पेंस, ये तो निकालना पड़ेगा। पीएल सस्पेंस, आओ पीएल सस्पेंस निकालें। कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस। कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। तो सर पहला काम होगा एवरेज प्रॉफिट निकालना। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। 300 का प्रॉफिट कितना कितना है 4200 प्लस उसके बाद है 3900 प्लस 4500 डिवाइड कितना से करेंगे 3 से। कितना आया एवरेज प्रॉफिट 4200। आओ पीएल सस्पेंस निकालें। 4200 इंटू कैसे निकालते थे सर? एवरेज प्रॉफिट इंटू कितना मंथ जिंदा रहा 4/12। लास्ट क्लास सिखाए थे फॉर्मूला। इंटू कितना हिस्सा है स्मिथ का 2/5। तो सर ये तो 3 बार में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। कितना बार में 1400 रुपया में। तो 1400 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 आइए कितना आएगा बताएं। 1400 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 560 रुपीज। पीएल सस्पेंस भी निकल गया 560 रुपीज। और क्या मिलेगा? क्वेश्चन में बोला था गुडविल का पैसा मिलेगा। तो बाय, क्योंकि स्मिथ डेथ कर रहा है तो उसको सेक्रीफाइस होगा। गेन किसको होगा? अकेले ब्राउन को। ब्राउन कैपिटल ये किस चीज के लिए है? गुडविल। तो चलिए अगला वर्किंग में जाएं गुडविल निकालने का। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पढ़ो क्या लिखा है पॉइंट नंबर डी में गुडविल के लिए। बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर। बोल रहा है गुडविल कैसे निकाला जाएगा? पिछले 3 साल में जो मरने वाले पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा होगा वही गुडविल माना जाएगा उसका। तो लिखेंगे स्मिथ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल के प्रॉफिट में कितना हिस्सा है उसका? तो हम बोले सर प्रॉफिट है 4200 का और 3900 का और 4500 का।
इसमें स्मिथ का हिस्सा कितना 2/5 जोड़ो 12,600 इंटू 2/5 12,600 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 5,040 रुपीज। तो ये पिछले 3 साल में स्मिथ को प्रॉफिट मिला, तो हम बोले से जितना प्रॉफिट मिला उसमें वही क्या हो जाएगा गुडविल 5,040, यही है गुडविल स्मिथ का 5,040 रुपया और कुछ नहीं। चलिए जोड़िए और पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा स्मिथ के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। चलिए जोड़ा जाए। $12,800। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 67 का सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में बस सीखने लायक बात क्या था कि गलती क्या होता है स्टूडेंट से, वो ये होता है कि वो जो रिजर्व है उसका भी हिस्सा रखे रहता है। जो 2/5 लिख रहे वो 2/6 लिखता, वो बोलता सर रेशियो तो 2/6 होगा। तो हम बोल रहे हैं वो जो 1/6 रिजर्व है वो कोई इंसान नहीं है। जब कोई मर जाएगा तो वो क्या बोलेगा, हम प्रॉफिट छोड़ के जाएंगे बिजनेस में, नहीं, वो सारा प्रॉफिट लेके जाएगा अपना। तो रेशियो में जो 2:3:1 है वो 1 को काट देना है कि सर ये नहीं है, बस ब्राउन और स्मिथ ये दोनों क्या है पार्टनर है, 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और उसी रेशियो में आपको सॉल्व करना है। बस यही इस क्वेश्चन में सीखने लायक बात था। लिखिए, अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स और कौटिल्य कॉमर्स इन्फो को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और आने वाले समय में कोर्स से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी उसका वीडियो भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। आई होप आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 67 का बी। जो लास्ट क्वेश्चन बनाए थे वो था 67 का ए। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में है क्रेडिटर, वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व और कैपिटल। एसेट साइड में है बैंक, डेटर, डेटर में माइनस है प्रोविजन, बिल्स रिसीवेबल, गुडविल और फिक्स एसेट्स। वाई डाइड ऑन 30 जून। बैलेंस शीट है 31 मार्च का, 31 मार्च का और डेथ कब हुआ है वाई का 30 जून को। तो सर वो 3 महीने जिंदा रहा, अप्रैल मई जून, तो सर प्रॉफिट भी 3 महीना का मिलेगा। बिसाइड दिस कैपिटल एंड रिजर्व हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर इंटाइटल्ड टू नंबर 1 हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट लेस 10%। लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट आर 9,000, 20,000 एंड 16,000। गुडविल कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 2 और बोला है एवरेज प्रॉफिट लेना है आपको 3 सालों का और उसमें 10% फिर माइनस कर देना है। तो सर पहले हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसमें 10% का प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। जी हां। नंबर 2 फिक्स एसेट्स आर रीवैल्यूड एट 76,000। फिक्स एसेट्स को रीवैल्यू कर दिया गया और कितना का हो गया 76। तो सर बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स है 70 का, हो गया वो 76, तो 6,000 बढ़ गया। देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बोल रहा है प्रोविजन जो है उसका जरूरत नहीं है। तो जो 600 रुपया का प्रोविजन बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसका जरूरत नहीं है, तो सर फायदा हो जाएगा प्रोविजन घटने से। और नंबर 3 ही इज टू बी अलाउड इंटरेस्ट एट 12% अप टू दी डेट ऑफ डेथ। और इंटरेस्ट कितना देना है कैपिटल के ऊपर 12%। प्रिपेयर वाई अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव। बोल रहा है बताइए वाई का अकाउंट बना करके। तो सर वाई का कैपिटल अकाउंट बनेगा। क्या क्या मिलेगा, हम बोले बैलेंस शीट में जो कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व ये सब है वो देंगे। उसके अलावा गुडविल देना है और रीवैल्यूएशन का बात किया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसमें वाई का जो शेयर होगा वो वाई को मिल जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले क्या करने का इच्छा है सर, वर्किंग कर लो। तो चलो पहला वर्किंग कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट।
छोटा सा बनेगा इसलिए बना ही लेते हैं। सर क्या बिना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए प्रॉफिट निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन हम लोग को आदत लगा हुआ है रीवैल्यूएशन का, इसलिए हम लोग रीवैल्यूएशन कर ले रहे हैं। सबसे पहले बोला है फिक्स एसेट 76 का हो जाएगा, तो सर बाय फिक्स एसेट कितना रुपया से बढ़ गया? 6000। और बोला है प्रोविजन का जरूरत नहीं है, तो प्रोविजन हटा दो। कितने का है प्रोविजन? 6600, खत्म हो गया। कौन सा बहुत टाइम लगा हम लोग? 6600। ये किसको मिलेगा? पार्टनर को। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर है एक्स और वाई। किस रेशियो में बांटता है? 2:1, तो 4400 एक्स को और 2200 वाई को। ये निकल गया रीवैल्यूएशन। दूसरा काम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल कैसे निकालेंगे? सर कैपिटल दिया हुआ है वाई का 27,000, उसमें कितना इंटरेस्ट देना है? 12%, तो 12/100। कितने मंथ का? सर वो 3 मंथ जिंदा रहा है तो 3 मंथ का, 3/12, 12 कैंसिल। 800, 10 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकल गया। और तीसरा काम, गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। आओ निकाले। 3 साल का प्रॉफिट 9000 प्लस 20,000 प्लस 16,000 डिवाइड कितना से होगा? 3 से। तो आइए जोड़िए। 3645 डिवाइडेड बाय 3, 15,000। इसमें क्या माइनस करना है? लेस 10% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो ये आएगा 1500 रुपया। 15,000 का 10%, 1500। तो ये निकला हम लोग का एडजस्टेड प्रॉफिट, जिसका जरूरत है कि सर ये है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब निकाल सकते हैं सर आप गुडविल। गुडविल कितना बोला है? क्वेश्चन में पढ़ो। बोला है जो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आएगा, एएपी एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आया 13,500 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, 27,000 रुपया। और बताओ सर, अब निकाल लो वाई का हिस्सा, वाई शेयर इन गुडविल। 27,000 में वाई का हिस्सा 1/3, 9,000। और कोई चीज नहीं। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले कैपिटल में क्या क्या जाता है? सर पहले बैलेंस शीट से, तो बैलेंस शीट में वाई का कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, वाई का कैपिटल 27,000। और बताओ सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसमें वाई का हिस्सा WC रिजर्व कितने का है? 18,000। क्या 18,000 पूरा दे देंगे? नहीं, उसका शेयर कितना है वाई का? 1/3, तो 6,000। गुडविल है एसेट साइड, क्या ये एक तरह का लॉस है? हम बोले हाँ, राइट ऑफ करना पड़ेगा। 9,000 का है, उसमें वाई का हिस्सा 1/3, 3,000। और कोई चीज नहीं। इंफॉर्मेशन, सर गुडविल है 9,000 वाई का, कौन देगा? एक्स, तो बाय एक्स कैपिटल। ये किस चीज का बात किए हैं? गुडविल। अमाउंट 9,000। और सेकेंड बात, सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट है तो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 2200। और पीएल सस्पेंस तो बताया नहीं है तरीका, तो नहीं निकाले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल कितना निकला है? 810। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। चलिए जोड़िए
और बताइए Y के एग्जीक्यूटर में कितना जाएगा। 27 प्लस 15 प्लस 2200 प्लस 810 45,010 रुपीज माइनस 3,000 42,010 रुपीज। ये हुआ हम लोगों का सोल्यूशन। आइए बुक से मैच कराए। मैच कर गया 42,010 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 67 का बी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़े। लिखा है ए बी सी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 532 में। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 ऑफ मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में है क्रेडिटर, रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल। और एसेट साइड में क्या है? कैश, डेटर, स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग और पेटेंट। टोटल है 87,000। इंफॉर्मेशन ऑन 1 अक्टूबर 2018 ड्यू टू इलनेस बी डाइड। बोल रहा है 1 अक्टूबर को बी का डेथ हो गया। तो सर मार्च का बैलेंस शीट है, डेथ हुआ है 1 अक्टूबर को, मतलब 6 मंथ वो काम किया है। तो प्रॉफिट में 6 महीने का हिस्सा, इंटरेस्ट में भी 6 ही महीने का मिलेगा। एज पर दी एग्रीमेंट नंबर 1, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 5 ईयर। बोल रहा है गुडविल कैसे निकाला जाएगा? 2 ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट लेना है 5 सालों का, हो जाएगा सर। नंबर 2, पेटेंट वेयर वैल्यूड 8,000। बैलेंस शीट में पेटेंट था 6 का, बोल रहा है 8 हो जाएगा। तो सर एसेट्स बढ़ गया, रीवैल्यूएशन हो गया, फायदा क्रेडिट साइड। मशीन हो जाएगा 28 का, पहले 30 का था तो 2000 से घट गया, लॉस हो गया रीवैल्यूएशन के डेबिट में। और बिल्डिंग हो जाएगा 30 का, बिल्डिंग पहले कितना का था? 20 का, 10,000 से बढ़ गया सर, फायदा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो पॉइंट नंबर 2 रीवैल्यूएशन में खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2018। बोल रहा है 2018 के प्रॉफिट को इस्तेमाल करके जो पार्टनर का डेथ हो रहा है, मरने के दिन तक का उसका प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो 2018 में कितना प्रॉफिट है? 20,000। पॉइंट नंबर 1 में यह बात बताया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। कितना इंटरेस्ट देना है? 10%। अमाउंट ड्यू टू बी एग्जीक्यूटर विल बी ट्रांसफर टू चैरिटी अकाउंट। बोल रहा है जो अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर का होगा वो चैरिटी में ट्रांसफर होगा। प्रिपेयर बी कैपिटल अकाउंट टू बी रिप्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो पॉइंट नंबर 5 बेकार हो गया हम लोग के लिए। हम लोग को सिर्फ बी का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है। सबसे पहले क्या करेंगे? वर्किंग। बोलो पहला क्या करें सर? पहला कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर लीजिए। तो चलो करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहला कैलकुलेशन किस चीज का? एवरेज प्रॉफिट का। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो सर 10,000 प्लस 13,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000। चलिए जोड़िए। 10 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20, 10 20 30 40 20 60 65 65,000। $70,000 डिवाइडेड बाई 5, 14,000 रुपीज। दूसरा गुडविल निकाल लो पूरे फॉर्म का। गुडविल ऑफ दिस फॉर्म, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट 14,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, 28,000। इसमें बी का हिस्सा पूरे फर्म का गुडविल है 28,
बी का प्रॉफिट पे कितना शेयर है 3/10, तो 3/10 8400। नंबर 2 कैलकुलेशन किस चीज का सर? कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लो सीधा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पेटेंट 2000 से इंक्रीज किया, कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। मशीन का वैल्यू सर 2000 से घट गया, और बिल्डिंग का वैल्यू 10,000 से बढ़ गया, तो क्रेडिट में। तो निकल गया हम लोगों का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जो कि किसको मिलता है? पार्टनर को। पार्टनर का नाम ए, बी और सी। 10,000 का प्रॉफिट 532 में बांटिए, 5,000, 3,000, 2,000। पॉइंट 2 भी खत्म। तीसरा काम, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना, पीएल सस्पेंस। क्वेश्चन में बोला है जो 2018 का प्रॉफिट है वो इस्तेमाल कीजिए। पीएल सस्पेंस कैसे निकालते थे सर? पास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12 इनटू जो पार्टनर मर रहा है उसका प्रॉफिट में हिस्सा। तो हम बोले सर प्रॉफिट चाहिए 18 का, प्रॉफिट ऑफ 2018, ये क्वेश्चन बोला है, इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइड किससे होगा? 12 से, इनटू बी का कितना हिस्सा है? तो ये है 20,000। नंबर ऑफ मंथ 6 महीना, अक्टूबर में मरा है तो 6 महीना काम करके मरा है, इनटू 3/10, ये हो गया। तो सर ये तो कट जाएगा 2 बार में, 0 0 कट ही जाएगा, 2 से कटेगा तो 1,000 इंटू 3, कितना प्रॉफिट में हिस्सा हुआ उसका? 3,000, कि 3,000 रुपया का प्रॉफिट है। उसके बाद इंटरेस्ट 10% प्रोवाइड करना है, और यहां प्रोवाइड करें पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल। कितना कैपिटल है वाई का? सॉरी बी का, वाई क्यों लिख रहे हैं? बी का कितना कैपिटल है? बी का 20,000। उसमें इंटरेस्ट देना है 10%, ये तो 1 साल का हुआ। देना कितना मंथ का होगा? 6। क्यों 6 का? क्योंकि सर वो सिर्फ 6 मंथ काम करके मर गया, तो उसका कैपिटल बिजनेस के पास सिर्फ 6 मंथ के लिए ही अवेलेबल है, उसके बाद तो उसका एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर हो जाएगा। कितना रुपया आएगा? 1,000 निकल गया। वर्किंग खत्म। अब आओ सोल्यूशन में कि सर चलो सोल्यूशन करें। सबसे पहले सोल्यूशन कहां से उठाते हैं? बैलेंस शीट से, कि सर बैलेंस शीट में जो कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व है उसमें जो बी का हिस्सा है वो दे दो। तो चलो सबसे पहले कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, बी का बना रहे हैं तो सिर्फ बी का जरूरत है 20,000। नेक्स्ट सर रिजर्व है तो रिजर्व भी दे दो। रिजर्व है 4,000, क्या पूरा दे दें? बिल्कुल नहीं, 4,000 में बी का हिस्सा कितना? 3/10, 1200। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, वो भी दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 6,000। 6,000 में तो तीनों पार्टनर का इन्वॉल्व, तो सर सिर्फ बी का 1,800। नेक्स्ट निकालो। और कोई बात जो बैलेंस शीट से जा सकता है? नहीं, तो बैलेंस शीट का बात खत्म। चलिए तो लाइट कट गया, लेकिन कोई नहीं, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं कि सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया। अब इंफॉर्मेशन में नीचे में क्या क्या मिला? सर एक तो गुडविल, कितना हिस्सा है? 8,400। ये कौन देगा? जो गेनिंग पार्टनर है ए और सी, वो देगा। ये किस चीज के लिए लिखे हम? गुडविल के लिए। और जैसा हम लोग जानते हैं कि सर जो पार्टनर का डेथ होता है वो सेक्रीफाइस करता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का पैसा क्रेडिट में डाल दिए। नाम किसका लिखेंगे? जिसको गेन हुआ है, गेन तो ए और सी को हुआ है, तो दोनों का मिला के लिख दिए 8,400। नेक्स्ट सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन।
कितने का प्रॉफिट? 3000। सर पीएल सस्पेंस का प्रॉफिट 3000 बाय पीएल सस्पेंस कितना है? ये भी 3000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल 1000। और कोई चीज नहीं, तो बस जोड़िए और पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा? बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। आइए जोड़ा जाए और देखा जाए जोड़ के कितना पैसा आएगा। 20,000 प्लस 3,000 प्लस 8,400 प्लस 336 और 1 7,000 38,400। 38,400। आइए बुक से मैच कराएं, क्या 38,400 आंसर है इस क्वेश्चन का? जी हां, 38,400 आंसर है। लिखिए। चलिए, क्वेश्चन का नंबर है 69, उसको पढ़े। लिखा है एबीसी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रपोर्शन ऑफ 2/3, 1/6 एंड 1/6। तो सर ए का हिस्सा कितना है? 2/3, बी का हिस्सा 1/6 और सी का हिस्सा 1/6। ए डाइड ऑन दी 30th of June 2018। ए का डेथ कब हुआ है? 30 जून 2018 को। 3 months आफ्टर द एनुअल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड। बोल रहा है जिस दिन बुक्स बंद होता है उसके ठीक 3 महीने के बाद। तो सर 3 महीना काम करके डेथ हुआ है ए का, तो 3 महीना का प्रॉफिट और 3 महीना का इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर क्वेश्चन बोलेगा तो। एंड इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ was estimated on the basis of the profit of the preceding year। बोल रहा है जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसका प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे दिया जाएगा। हम बोले ओके। फिर लिखा है इन एडिशन टू दिस द एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। तो सर एक साल के लिए 5%, वो कितना महीना दिन रहा है? 3 महीना। 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे। On the balance sheet standing on the credit of the capital account at the date of the last balance sheet। okay। Goodwill which was to be brought into account at 2-year purchase of the average profit for the last 3 year। Goodwill कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 सालों का और उसके बाद आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 2। ए का कैपिटल है 1,20,000 एंड ड्रॉइंग फ्रॉम देन टू दी डेट ऑफ डेट ₹9,000। बोल रहा है मरने तक का ड्राइंग भी है 9,000। कहां जाता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 3 सालों का 33,500, 41,500 और 40,500। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैपिटल अकाउंट। बोल रहा है ए का कैपिटल अकाउंट बना के दिखलाई। चलिए शुरू करें। सबसे पहला काम गुडविल का कैलकुलेशन। तो सर सबसे पहला काम होगा एवरेज प्रॉफिट निकालना 3 साल का। आओ निकाले एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया हुआ है कितना कितना? 33,500 प्लस 41,500 प्लस 40,500। किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। तो ये निकल जाएगा हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट। आइए एवरेज प्रॉफिट निकालें। 33,500 प्लस 41,500 प्लस 40,500 डिवाइडेड बाई 3, 38,500। दूसरा काम गुडविल ऑफ द फर्म निकालना। कितना निकलेगा गुडविल ऑफ द फर्म? बोले सर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 38,500, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से 77,000। इसमें ए का शेयर ए शेयर इन गुडविल
77,000 इंटू ए का हिस्सा कितना है 2/3 2/3। तो सर डिवाइड कीजिए 3 से, मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, कितना आएगा 51,333 रुपीज। ये निकला ए का गुडविल में शेयर। और बताओ सेकेंड पीएल सस्पेंस, कैसे निकालेंगे सर लास्ट ईयर प्रॉफिट, क्वेश्चन में बोला है इनटू नंबर ऑफ मंथ, ये कितना होगा 3 क्योंकि 3 महीना काम करके मर गया, इनटू ए का शेयर। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है सर 3 साल के प्रॉफिट में लास्ट कौन है 40,500, वो है लास्ट ईयर का प्रॉफिट। कितना मंथ जिंदा रहा 3/12 और ए का हिस्सा कितना 2/3, तो 3 कैंसिल, ये 6 से कैंसिल। 40,500 को 6 से डिवाइड कीजिए, 40,500 को 6 से डिवाइड किए 6750। और तीसरा चीज क्या निकालना है इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल। उसके लिए सर ए का कैपिटल चाहिए, वो तो दिया हुआ है, कितना ए का कैपिटल है 1,20,000। कितना इंटरेस्ट देना है 5%, लेकिन वो 3 ही महीना जिंदा रहा है तो 3 महीना का इंटरेस्ट देंगे। चलिए निकालें 1,20,000 का 5% फॉर 3 मंथ 1,500 रुपीज। और कोई वर्किंग करने का जरूरत नहीं। अब आते हैं कैपिटल में। सबसे पहले क्या लिखे सर कैपिटल दिया हुआ है बैलेंस बीडी कितना 1,20,000 और उसी के साथ साथ ए का ड्राइंग भी दिया है, ड्राइंग तो डेबिट में आएगा। कितने का ड्राइंग है 9,000। कोई रिजर्व कोई प्रॉफिट नहीं, इंफॉर्मेशन में गुडविल बाय नाम लिखेंगे बी एंड सी का। गुडविल का पैसा कितना 51,333, ये गुडविल का काम। दूसरा पीएल सस्पेंस कितने का दिया हुआ है 6750। और तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हम लोग निकाले हैं 1,500। जोड़िए और बताइए ए का एग्जीक्यूटर में कितना जाएगा। चलिए प्लस माइनस किया जाए और देखा जाए कितना आएगा। 1,20,000 प्लस 51,333 प्लस 6750 प्लस 1,500 179,583 179,583 माइनस 9,000 170,583। ये क्या निकल गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 69 का सॉल्यूशन। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चले। लिखा है एबीसी पार्ट यू आर गिवन द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी हु आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो सर ओल्ड रेशियो पता है 2:1 का। बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या है। लाइबिलिटी साइड में है क्रेडिटर, रिजर्व और कैपिटल। एसेट साइड में है गुडविल, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर और कैश एट बैंक। बी डाइड ऑन June 15, 2017। बैलेंस शीट है 31 मार्च का, मरा है 15 जून को। तो सर अप्रैल पूरा काम किया, मई पूरा काम किया, जून 15 मर गया। हम बोल सकते हैं सर जून 15 मतलब आधा महीना। तो सर वो 2.5 मंथ 2.5 महीना जिंदा रहा है, 2.5 मंथ वो जिंदा रहा है। तो हम लोगों को सर जो प्रॉफिट देना होगा वो 2.5 मंथ का ही देना होगा और इंटरेस्ट भी 2.5 मंथ का ही देना होगा। अब क्या क्या लिखा है वो पढ़िए। लिखा है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या क्या देना है। नंबर 1 कैपिटल का पैसा देंगे। गुडविल निकाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ
थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल निकल जाएगा पूरे फर्म का। फिर लिखा है शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर। बोल रहा है उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा वो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के हिसाब से। और फिर 4 साल का प्रॉफिट बता दिया है 15,000, 17,000, 19,000 और 13,000। बीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वेयर टू बी पेड द अमाउंट ड्यू। बोल रहा है बी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका अमाउंट उसको पे कर दिया जाएगा। ए एंड सी कंटिन्यूड एज पार्टनर बाय टेकिंग ओवर बी शेयर इक्वली। न्यू रेशियो बता दिया है कि ए और सी का न्यू रेशियो क्या है। हम बोले नहीं सर वो न्यू रेशियो नहीं बताया, वो बताया है ए एंड सी कंटिन्यूड एट पार्टनर बाय टेकिंग ओवर बी शेयर इक्वली। गेनिंग रेशियो क्या है, इक्वल। वर्क आउट द अमाउंट पेबल टू बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बोल रहा बताइए कितना अमाउंट पेबल होगा बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो बी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहां से मिल जाएगा। तो पहला काम क्या, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले क्या करेंगे सर, वही एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या क्या 15,000 प्लस 17,000 प्लस 19,000 प्लस 13,000। किससे डिवाइड कर दें सर, 4 से। तो चलो 4 से डिवाइड करो, कितना आया 16,000। दूसरा काम गुडविल निकाल लो, गुडविल ऑफ द फर्म। कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 3, थ्राइस करने बोला है एवरेज प्रॉफिट का। तो सर 48,000। तीसरा बी का शेयर, बी शेयर इन गुडविल 48,000 पूरे फर्म का है, उसमें बी का हिस्सा 2/5 निकालो। 2/5 48,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 19,200। एक काम खत्म। सेकेंड काम पीएल सस्पेंस निकालना। नंबर 2 कैसे निकालने बोला है, बोला है एवरेज प्रॉफिट लेना है 4 साल का, वो निकाल चुके हैं 16,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट है। जितना मंथ वो जिंदा रहा, नंबर ऑफ मंथ, वो सर 2.5 मंथ जिंदा रहा, डिवाइडेड बाय 12 इनटू बी का शेयर, बी का शेयर तो 2/5, एवरेज प्रॉफिट 16,000, नंबर ऑफ मंथ 2.5 और बी का हिस्सा कितना है 2/5। तो सर ये तो कट ही जाएगा, 2 बार ये भी कट जाएगा। तो 16,000 को डिवाइड कीजिए 12 से, 1,333 रुपीज अप्रॉक्स। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 12%। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लीजिए। इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल, बी का कैपिटल कितना है 25,000, रेट कितना है 12%, कितना महीने का देना है 2.5 मंथ का। चलिए सॉल्व कीजिए। 25,000 का 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2.5, 625 रुपीज। ये हुआ हम लोग का वर्किंग का बात खत्म। अब आएंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले बैलेंस शीट से क्या क्या आएगा सर, कैपिटल, रिजर्व और गुडविल, 3 आइटम है। कैपिटल बी का बैलेंस बीजी, अमाउंट कितना है 25,000। दूसरा रिजर्व फंड बाय रिजर्व फंड
25,000 पूरा थोड़ी मिलेगा, उसमें जो बी का हिस्सा है 2/5 10,000। नेक्स्ट गुडविल एसेट साइड जो है वो तो लॉस की तरह है सर, राइट ऑफ कर दीजिए। कितना है 30,000 में बी का हिस्सा 2/5 कितना आ जाएगा 12,000। देयर आफ्टर नीचे का इंफॉर्मेशन, पहला गुडविल, कितने का गुडविल बी का 19,200, कौन देगा ए और सी गेनिंग रेशियो में, ए कैपिटल और सी कैपिटल। ये किस चीज का है गुडविल, किस रेशियो में देगा गेनिंग रेशियो, ये बताया है क्वेश्चन 1:1। तो 9600 ए को देना है, 9600 बी सी को देना है। उसके बाद पीएल सस्पेंस, जो है 1333 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल कितने का निकाले हैं 625 हो गया। और ये निकला जो बी के एग्जीक्यूटर को पे करना है, बैलेंसिंग फिगर। आओ निकाले सर, 25 प्लस 10 35,000 प्लस 19,200 प्लस 1,333 प्लस 625 टोटल 56,158 रुपीज माइनस 12,000 44,158। यही है पैसा जो बी के एग्जीक्यूटर को मिलेगा। देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर 70 का 44,158 हम लोग का भी वही है, लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 71। क्वेश्चन नंबर 71, आओ पढ़े क्या लिखा है। लिखा है XYZ पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:1 में। एज एट 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर। बोल रहा है 31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में है क्रेडिटर, रिजर्व और कैपिटल। एसेट्स में है बैंक, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स। टोटल है बैलेंस शीट का 5,84,000। वाई डाइड ऑन 31 जुलाई 2018। वाई का डेथ हो गया है 31 जुलाई 2018 को। बैलेंस शीट था 31 मार्च का, डेथ हुआ है 31 जुलाई को। तो सर 4 महीना काम करके मरा है तो 4 महीना का प्रॉफिट दिया जाएगा। The partnership did provide that the executor of the deceased partner are entitled to number 1 capital to his credit at the time of his death, number 2 his share of reserve, तो सर कैपिटल देना है, रिजर्व देना है। नंबर 3 his share of profit to the date of death on the basis of average profit of the last 3 complete year less 10%। बोल रहा है प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा, बोल रहा है जो एवरेज प्रॉफिट होगा लास्ट 3 सालों का उसमें 10% माइनस करेंगे, उस प्रॉफिट को इस्तेमाल करेंगे उसका पीएल सस्पेंस निकालने के लिए। तो सर आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ जाएगा। हम बोले बिल्कुल। नंबर 4 गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर वेयर 80,000 1,30,000 एंड 1,50,000। क्या बोला है कि गुडविल कितना दिया जाएगा, बोल रहा है लास्ट 3 साल में जो वाई को आप प्रॉफिट दिए होंगे वही प्रॉफिट 3 सालों का क्या मान लिया जाएगा कि उसका गुडविल में हिस्सा है। द इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड एट पार। इन्वेस्टमेंट को पार पे बेच दिए। एंड वाई एग्जीक्यूटर वेयर पेड ऑफ। और जो वाई का एग्जीक्यूटर है उसको पेमेंट कर दिए। तो सर इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट में 2.5 लाख का। सर 2,50,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसको 2,50,000 में ही बेच दिए तो कोई फायदा नुकसान नहीं होगा, बस एसेट्स घट जाएगा और पैसा आएगा। और जो पैसा आएगा उससे हम किसको पे कर देंगे, वाई के एग्जीक्यूटर को पे कर देंगे। रिक्वायरमेंट में पढ़िए प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द सर्वाइविंग पार्टनर एक्स एंड जेड। बोल रहा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के दिखाओ और बैलेंस शीट बना के दिखाओ। सर ये पूरा कंप्लीट वाला क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सर सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल होगा। हम बोले चलो निकालो गुडविल। कैसे निकालना है गुडविल, बोला है जो 3 साल में वाई को आप प्रॉफिट दिए हैं वही उसका गुडविल है। तो वाई शेयर इन गुडविल
क्या बोला है जो 3 साल का प्रॉफिट है इज इक्वल टू वाई शेयर इन प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। जो वाई को 3 साल में प्रॉफिट मिला है वही वाई का गुडविल बन जाएगा। तो सर प्रॉफिट दिया हुआ है 80, 130, 150, 80, 130 और 150। इसमें वाई का हिस्सा कितना 2/6, यही है वाई का गुडविल। चलो जोड़ के निकाला जाए। 80 प्लस 130 2,10,000 प्लस 150 3,60,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 1,20,000 गुडविल। किसका गुडविल निकल गया? वाई का। नंबर 2 पीएल सस्पेंस निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस कैसे निकालना है? बोला है एवरेज प्रॉफिट लेना है 3 सालों का और उसमें 10% माइनस कर लेना है, तब जो प्रॉफिट आएगा उससे पीएल सस्पेंस निकलेगा। तो सर सबसे पहले आप निकालो एवरेज प्रॉफिट। 80,000 प्लस 130 प्लस 150 डिवाइड कितना से होगा? 3 से। तो सर ये निकला 1,20,000। इसमें क्या माइनस करना है? 10% ऑफ एवरेज प्रॉफिट 12,000, 1,08,000। तो 1,08,000 के हेल्प से क्या निकलेगा? पीएल सस्पेंस। फॉर्मूला क्या होगा? सर ये जो है एडजस्टेड प्रॉफिट 1,08,000 इंटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइड किससे करेंगे? 12 से, इंटू वाई का शेयर कितना है प्रॉफिट में। तो एडजस्टेड प्रॉफिट 1,08,000, मरा है वो 4 मंथ काम करके, तो फिर 4/12, हिस्सा कितना है? 2/6। तो सर ये तो कट जाएगा 3 बार में। 1,08,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 18, 12,000 रुपए का पीएल सस्पेंस भी आ गया। और किसी चीज का कैलकुलेशन नहीं, तो वर्किंग के नाम पे बस यही वर्किंग होना है कि पीएल सस्पेंस है वाई का 12,000 और गुडविल है वाई का 1,20,000। ये गुडविल कौन देगा? एक्स और जेड देगा। चलिए शुरू करें अब सोल्यूशन में सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये है पहला काम सोल्यूशन का कि सर यहां से स्टार्ट हुआ सोल्यूशन। पहला काम पार्टनर कैपिटल, ये हम लोग जानते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले बैलेंस शीट में जाते हैं, वहां से कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो कैपिटल एक्स का है, वाई का है, जेड का है। एक्स का है 2 लाख, वाई का है 1,50,000 और जेड का है 1 लाख। उसके बाद एसेट साइड में कुछ ऐसा है जो जाएगा नहीं, एक रिजर्व है लायबिलिटी में, तो बाय रिजर्व है 90,000 का, 3:2:1, 45, 30,000 और 15,000। वहां का बात खत्म। अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़िए। पहला गुडविल कौन देगा? सर गुडविल देगा एक्स और जेड। ये है गुडविल। किस रेशियो में? गेन रेशियो में। सर गेन रेशियो नहीं पता, मुझे पता है। जो पार्टनर मर गया उसका हिस्सा हटा दो, तो सर उसका 2 हटा देंगे, कितना बनेगा? 3:1। वही है गेन रेशियो। रिटायरमेंट याद करो, ऐसे ही करते थे। तो सर 1,20,000 को 3:1 में बांटिए, 90-30 वाई में पैसा। और दूसरा बार डेबिट कौन होगा? गेनिंग पार्टनर। तो डेबिट में लिखेंगे नाम किसका? जो रिटायर किया, जो डेथ किया उसका। पैसा एक्स में और जेड में लिख लिए। उसके बाद पीएल सस्पेंस कितना निकाले हैं? पीएल सस्पेंस 12,000 लिखो। क्या और कुछ है जो जा सकता है? नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जोड़ो। सबसे पहले किसका अकाउंट जोड़ लेंगे? वाई का। और कहां ट्रांसफर करेंगे उसको? एग्जीक्यूटर में।
चलिए प्लस किया जाए। 1,50,000 प्लस 30 1,80,000 प्लस 90 और 30 1,20,000 प्लस 12,000 3,12,000 3,12,000 माइनस कीजिए तो सर 3,12,000 ही बचा। अब जो बचेगा वो बैलेंस शीट है। $1,15,000 $2,45,000 1,15,000 में 30 गया 85 बचा। 2,45,000 में 90 गया 1,55,000 बचा। एक अकाउंट तो खत्म। दूसरा अकाउंट क्या बनाना है? वाई का एग्जीक्यूटर इधर मिटा रहे, इसका काम खत्म। दूसरा सॉल्यूशन का पार्ट वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन बोला है पे कर दिए पैसा। तो हम लोग सिखाए भी थे कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आप डेथ पार्टनर को पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो मर चुका है। जो मर चुका है उसको पैसा कैसे मिला होगा, इसीलिए उसके रिश्तेदार का अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर चलिए बात करें, क्या लिखेंगे? सर वाई के एग्जीक्यूटर में वाई के कैपिटल का पैसा कितना? 3,12,000। तो बाय वाई कैपिटल ये आ गया पैसा और इसको पे कर देंगे। क्या था बैलेंस शीट में? देखिए कैश या बैंक। बैलेंस शीट में बैंक था तो बैंक से पेमेंट कीजिए। टू बैंक 3,12,000 अकाउंट कंप्लीट। ये खत्म। और आखिरी चीज क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोग किससे बनाते हैं? सर पुराना बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दिया हुआ उससे बनाते हैं। तो चलो लिखे। सबसे पहला आइटम है बैंक। कितना दिया हुआ है? सर बैंक में दिया हुआ है 22,000। ओके। उसके बाद स्टॉक, बैंक में थोड़ा जगह छोड़ देंगे 2-3 लाइन और लिखेंगे स्टॉक, क्योंकि बैंक में काम है। 1,20,000 इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। डेटर इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा 64। फिर है इन्वेस्टमेंट 2,50,000 का अंदर में लिखना क्योंकि ये तो बिक गया है तो खत्म हो जाएगा। और लास्ट है फिक्स एसेट्स 1,28,000 का। और भी एक चीज आता है, हम बोले क्या? पीएल सस्पेंस 12,000 का, ये लिखवाए भी थे आपको। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, कौन सा कैपिटल आएगा? एक्स का और जेड का, जो बैलेंस सीडी है 1,55,000 प्लस 85, दोनों जोड़ लो 2,40,000। उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर है 44 हो गया। अब बात करते हैं सर इन्वेस्टमेंट बिका तो क्या एंट्री हुआ होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, इन्वेस्टमेंट गया। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो बैंक बढ़ गया। कितना का बढ़ा? 2,50,000। और सर इन्वेस्टमेंट घट गया, सोल्ड 2,50,000। तो इन्वेस्टमेंट बाहर तो नहीं आएगा, बैंक बढ़ गया। उसके बाद हम एग्जीक्यूटर को पेमेंट किए, तो सर एग्जीक्यूटर को पेमेंट किए तो एग्जीक्यूटर तो घट गया लेकिन पैसा भी तो घट गया, तो माइनस वाई एग्जीक्यूटर। कितने का एग्जीक्यूटर को पेमेंट हुआ? 3,12,000। लेकिन सर इतना पैसा तो है ही नहीं हम लोग के पास। हम बोले बाकी पैसा बैंक से लोन ले लेंगे। आओ देखें,
22,000 था, 2,50,000 इन्वेस्टमेंट से आया और पेमेंट कर दिए 3,12,000, तो 40,000 रुपया कहां से आएगा? हम बोले सर ये है लोन, बैलेंसिंग फिगर। तो बैंक में कुछ भी नहीं है, हम लोग को लोन लेना पड़ा, बैंक लोन 40 का। सर क्या इसको हम अलग से वर्किंग करके दिखा सकते थे? हम बोले हाँ, आप चाहते तो आप इसका वर्किंग इधर करके यहां लिखते ही नहीं और सीधा फिर आपका 40,000 रुपीज बैंक लोन आ जाता। आइए बुक से मैच कराएं। जी सर मैच कर रहा है। चलो शुरू करें। 2,40,000 प्लस 44 प्लस 40, 3,24,000। क्या एसेट्स भी इतना ही है? हम बोले चेक करा देते हैं। 1,20,000, 64, 12,000 और 1,28,000। ये 1,28,000 है। 3,24,000। तो आज हम लोग कहां तक बना लिए? 71 नंबर क्वेश्चन तक खत्म। आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 71 अच्छा था कि सर इसके अंदर एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना था, इन्वेस्टमेंट सेल हुआ था और बैंक का एडजस्टमेंट सीखने को भी मिला। तो ये चीज हम लोग के लिए अच्छा है कि सर एक नया बात सीखे कि बैंक एडजस्टमेंट कैसे हम लोग डील करते हैं। लिखिए